टी। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि इस वक्त मैं हमारे टीम के साथ उस जगह पर हूं जहां पर फायर कैंप बस कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। एंड इस जगह को हमने पवित्र आत्मा की मौजूदगी से घेर रखा है। हमने दुआ की इस प्रीमाइसेस में एंटर करते वक्त, और मुझे लगता है कि 25 साल में बहुत कम साल ऐसे थे जहाँ पर हम पहले आकर यहाँ पर दुआ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक हाथ दो बार ही ऐसा हुआ होगा। और आज हम सब लोग यहाँ पर आए एक मकसद के साथ कि यहाँ पे पास में एक लैंड थी जिसके बारे में पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि हमारे पास एक दूसरी लैंड भी होनी चाहिए, और वैसे 3 होनी चाहिए। खंडाला में एक है और एक लैंड यहाँ पर थी, और जो मेन लैंड हम खरीद रहे हैं बड़ी वाली, वो तो होनी चाहिए। तो दिल तो चाहता है कि जो जगह में देख कर आया उसको हम लोग खरीद लें, लेकिन मेन लैंड भी हमको चाहिए। खंडाला में भी एक लैंड है, मुझे लग रहा है कि वो भी होनी चाहिए, पर पैसों का अभाव नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस सिलसिले में मैं यहीं आसपास आया था, लेकिन आने के बाद पास्टर विल्सन जो इस जगह के इंचार्ज हैं, उनके भी 2 और इस प्रकार के क्या कहेंगे सेंटर हैं, प्रार्थना के प्रेयर के सेंटर हैं, और उनसे बातचीत हो रही थी पास्टर विल्सन। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने पूछा वो 2 सेंटर कितने एकड़ के हैं, तो उन्होंने कहा 4.5 एकड़ के। तो दैट वाज द फर्स्ट साइन फॉर मी कि वी शुड नॉट गो फॉर दिस लैंड, जो मैं देख कर आया हूँ। क्योंकि उनके जो 2 छोटे सेंटर हैं वो 4.5 एकड़ में है। हालांकि मैं जो कह रहा हूँ उतने छोटी जगह में मैं बड़ा सेंटर बना सकता हूँ। मैंने योजना बनाई, सेफर लैंड रखती है क्योंकि फेंसिंग है और मसीह व्यक्तियों की है ये, और उसके आसपास कई मसीहों ने लिया है। तो उस जगह पे मैं आया था, और मेरे जहन में कल रात हमने बहुत पिछले हफ्ते बहुत काम किया। होली कम्युनियन के बाद मेरे अंदर एक नया जोश आ गया। प्रभु भोजन के बाद बिल्कुल संडे को, प्रभु भोजन के बाद संडे मंडे हमने नॉन स्टॉप काम किया है। उम्मीद है कि आपने डॉक्यूमेंट्री फायर कैंप की देखी होगी, एंजॉय किया होगा और उसका लुत्फ उठाया। हम लोगों ने उसको बहुत एंजॉय किया जब बना रहे थे उसको, और रिकॉर्ड कर रहे थे, शूट कर रहे थे, मजा आ गया। और यहाँ पर इस जगह पर मैं आया, और आने के बाद मुझे लगा कि इधर पे आएंगे हम फायर कैंप पे। तो भाई शेखर, सिस्टर मृणाल, अनघा एंड रेवरेंड स्मिता एंड रेवरेंड प्रीतम आने वाले थे, लेकिन आज हमको यश मिल गया, तो हमने कहा यश को भी लेते हैं हम लोग। एंड वी ऑल केम। अचानक सरप्राइज विजिट यहाँ पे हुई, पास्टर विल्सन के साथ मुलाकात हुई जो यहाँ के इंचार्ज हैं। बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला उनके साथ बात करके, एंड वी आर वेरी हैप्पी। अंदर आते ही हमने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा के कब्जे में, कंट्रोल में जगह दी। ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कैंप्स चल रहा है, पास्टर आपको थोड़ा सा दिखा रही है जूम करके, एक कैंप चल रहा है। अधिकतर कैंप उसी जगह पर चलते हैं जिसको हम चैपल कहते हैं, जहाँ पर हम छोटे बच्चों की मीटिंग्स लेते हैं। जहाँ पे हम छोटे बच्चों की मीटिंग लेते हैं, अधिकतर लोगों के कैंप वहीं पर होते हैं। और यहाँ पर ये जगह जो है, पास्टर दिखा रही है आपको, खाना खाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। जहाँ आप लोग देखते हो अलग माहौल रहता है। देखिए ये जगह यहाँ पर कैसे दिख रही है, और थोड़ा जूम आउट करके दिखाइए पास्टर, पूरी बड़ी जगह। और देखिए इस जगह पर आप बैठते हो, लेकिन लोग यहाँ पर मीटिंग नहीं करते। केवल मेरे ख्याल से साल में 2 या 3 बड़े कैंप होते हैं, जिसमें से 2 अपने ही होते हैं। तो आज हम लोग इस जगह पर हैं, और ये स्टेज देखिए बिल्कुल खाली है। 25 तारीख को जब आप यहाँ पर आओगे, इसकी रौनक अलग होगी। और चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपकी एंट्री कहाँ से होने वाली है। और आप लोग जब आओगे, मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा मालूम आपको? मेरे लिए बेस्ट प्लेस वो है, हम लोग जब स्टेज पर होते हैं और आप लोग वहां से झंडे लेकर एक एक पास्टर अपने अपने टीम के साथ उतरता है। मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है ना। लोग पास्टर्स का स्वागत करते हैं और जगह भरी होती है, लेकिन हमारे कैंप में हम आपका स्वागत करते हैं उस जगह से, जब एक एक पास्टर अपने अपनी फौज, अपनी अपनी सेना, अपने अपने सैनिकों के साथ जब उतरते हैं,
और वो जो जोश रहता है, हम लोग ऊपर से गिटार बजा रहे होते हैं, अर्पित कीबोर्ड बजा रहा होता है, वो जोश बड़ा ही लाजवाब होता है। तो ये जगह बिल्कुल खाली है और ऐसे ही रहती है हमेशा। इसको मल्टीपर्पज हॉल करके नाम दिया गया। अभी हाल ही में इसके रेट्स बढ़ गए, 25% महंगाई बढ़ गई है, तो 25% इसके रेट बढ़ गए। तो इस जगह पर हम लोग आज खाली दिख रहा है, लेकिन रेवरेंड क्लेरा इसको बड़ा खूबसूरत बनाएंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि रेवरेंड क्लेरा ने मुझे कुछ चीजें बांटी कि पास्टर मैं इसको खूबसूरत बनाने वाली हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल बनाइए। 2 मिनट के लिए मुझे भी दे दी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रेवरेंड क्लेरा देखिए, ये भी हमारे साथ यहाँ पर है एंड शी इज देयर और मुझे शूट कर रही हैं वो। एंड मैं खुश हूँ कि रेवरेंड क्लेरा ने मुझे अदा किया कि इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारी पूरी टीम, तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़े से हम लोग परिवार के ही लोग कह लीजिए, और हम लोग आज एंजॉय करने के लिए आप आए। तो मिडवीक सर्विस यहीं से लेना अर्पित की इच्छा थी और अर्पित ने कहा मिडवीक सर्विस को मैं यहीं से अंजाम दूं। तो सुबह सुबह रेवरेंड क्लेरा के जुबा में गीत था, तो मुझे लग रहा है कि वही गीत मैं गाता हूँ। सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा गुनगुनाइए। चिथड़े उड़े कोरों से, बालन सधे कांटों से, गाड़ी नुची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा। ये वो जगह होगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं आपके लिए गा रहा हूँगा, मैं आप लोगों की कॉलिंग दे रहा हूँगा कि क्यों दूर खड़े हो, आ जाओ। और मुझे यकीन है जब आप इस जगह पर कदम रखोगे, पवित्र आत्मा आपका नया सीजन, आपका नया मौसम शुरू करने जा रहा है। मेरे आंखों में इसी वक्त से आंसू है, यह सोचते हुए कि जब मैं आपको कॉल करूंगा कि आ जाइए। आप दूर दूर से आ रहे हो, आप नेपाल से आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हो, नागपुर से आ रहे हो, महाराष्ट्र के कोने कोने से आ रहे हो। मुझे पूरा यकीन है, मेरी दुआएं, मेरी पत्नी की, मेरे बेटे की दुआएं, हमारे पास्टर्स, हमारे टीम की दुआएं, चर्च की दुआएं, आज फाउंडेशन के सारे लोगों की दुआएं जाया नहीं होगी। कई सेवक बनने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर मैं आया और मैं बैठा था, हम लोग यहाँ बैठे थे, पास्टर विल्सन से बात हुई और ऑलरेडी यहाँ पे कैंप चल रहा है। और एक सिस्टर आ गई, उसने मुझे देखा, पहचाना, क्योंकि मैं अलग कपड़े पर हूँ, लेकिन उसने पहचाना और आई बीच में और उसने बात किया और उसने कहा प्रेज़ द लॉर्ड सर। और उसने कहा कि पास्टर मैं आपके हर कैंप को अटेंड कर चुकी हूँ और उनके पति पास्टर हैं और मैंने एक 5 स्टार होटल में उनको पार्टी दी थी सारे पास्टर्स को, और वो सारी चीज़ें उन्होंने याद दिलाई। और उन्होंने कहा पास्टर आपके बारे में सब मुझे मालूम है, अर्पित के लिए वचन कौन सा था, अर्पित के लिए आपने कौन सा कलाम बोला, चर्च में आप, मिनिस्ट्री में आप क्या बोलते हो, वीडियो, यूट्यूब, सब कुछ। आई एम सो ग्लैड कि आज यहाँ से मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। 25 तारीख से एक अलग नज़ारा इसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो यदि सेवकों के जीवन बदल सकते हैं, और मैंने सुना कि वो जो सिस्टर थी वो डायरेक्टर हैं, उनके हस्बैंड डायरेक्टर हैं इस मिनिस्ट्री में, 4 ट्रस्टी में मेन में वो आ रहे हैं। तो प्रभु इस जगह से, फायर कैंप से, उन्होंने कहा, उन्होंने गिनवाया मुझे कहाँ कहाँ कैंप अटेंड किया, बालेवाड़ी स्टेडियम में अटेंड किया, हम संगमनेर में गए, सारे उनने गिनवाए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज उन्हीं का कैंप चल रहा है यहाँ पे। कैन यू क्लैप फॉर गॉड, जिसको हम, जो हमारे कैंप अटेंड कर रहे थे, आज वो कैंप ले रहे हैं, आज उनकी सभाएं चल रही है, 40 चर्चेस उनके हैं, इसके लिए जोरदार तालियां। 40। तो आज मैं खुश हूं। चिथड़े उड़े कोरों से, बाल सजे कांटों से, बाड़ी नुची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा। आज हम लोग एकॉस्टिक यानी कोई इलेक्ट्रिकल नहीं है, ऐसे ही स्तुति कर रहे हैं। इबादत के लिए कोई जरूरत नहीं है, माइक चाहिए कोई जरूरत नहीं है। हर पल का कोई है खुदा, सांसों का वही ममता, वाहे जो चलाए खड़ा, आजा तू
साथ गाइए। हर पल का खुदा, सांसों का वही मौला, लगाए खड़ा आजा तू, आजा उसका बदन बख्शाओं से लहो लहो, उसका बदन बख्शाओं से सुखम, उसको दे तन और मन, आजा हर पल का आजा तू दूर चला, आजा तू दूर चला। पाप बना तू रास्ता बने, हिफ्ज हुआ कि तू न मरे, पाप बना रास्ता बने, हिफ्ज हुआ कि तू न मरे, छेदा गया तू जीता रहे, आजा तू आजा तू। आइए मेरे साथ मिलके गाइए। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मौला, वाहे जो फैलाए खड़ा, चुथड़े उड़े पेड़ों से, बाल सधे कांटों से, चुथड़े उड़े पेड़ों से, बाल सधे कांटों से, गाड़ी लुटी हाथों से, आजा तू आजा तू। हर पल का खुदा, सांसों का वही मौला, जो लगाए खड़ा, आजा तू दूर चला, आजा तू दूर चला।
साथ गाइए। ला 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 आग है सुसमाचार, आग है सुसमाचार, आग है सुसमाचार, आग है सुसमाचार, अभी न बितरे सारे देश में लगने वाले हैं, सारे देश में लगने वाले हैं। आग है पवित्र आत्मा की, आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है पवित्र आत्मा। कभी न बुझने वाली, कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली, कभी न मिटने, सारे देश में भी लगने वाली है, नेपाल में भी लगने वाली है, सारे देश में भी लगने वाली है, भारत में भी लगने वाली है। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, उसके जैसा कोई चराने वाला है ही नहीं। और इसी वजह से दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मित्रों, आज यदि अपनी कमी घटियों को लेकर खुदा के इस कलाम को यदि आप सुन रहे हो, तो आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं यीशु नासरी के नाम में कि आपका अगुवा कौन है उसको पहचानिए। आपको चलाने वाला, आपको चराने वाला, आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले जाने वाला, आपके कटोरे को, आपके प्याले को लबालब भरने वाला कौन है उसको पहचानिए। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई, तेरे मार खाने से शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मुझे कोई आई। मैं हर दम ये सोचे तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम ये सोचे तेरी हमदो सना गाऊं, तूने मेरे कदमों को
आसमान राह दिखाई तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई तेरे मार जाने से शिफा पाई तेरे खून बहाने से मुझे तो रिहाई शिफा पाई खुदा की मौजूदगी और इस जगह का जादू ऐसा है कि ऐसा लगता है कि रुको मत, गाते रहो खुदा की खिदमत में, खुदा की हुजूरी में। और मैं अपनी टीम को कहूंगा कि दे कैन डू देयर वर्क इफ दे वांट। आपको जो भी काम करने हैं यहाँ पर आप करते रहिएगा और मैं आपको पूरी खुली छूट दे रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे हैं कि खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को जो आज आपके पास आ रहा है, और चंद आयतें मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। हालांकि रोशनी कम है, लाइट कम है, और मैं अपने बेटे अर्पित का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि आज उसका ये योजना थी। पुणे से मैं निकला तो उसने कहा डैडा हम लोग डाउन में शूट क्यों नहीं कर रहे जब जा ही रहे तो मिड वीक सर्विस। तो मैंने कहा वहाँ से करेंगे, कैसे करेगा? उसने मुझे कहा वहीं से शूट करते हैं और वहीं से हम लोग आएंगे। सो आई एम सो ग्लैड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं खुश हूँ कि अर्पित ने ये सुनहरा मौका मुझे दिया पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन पाने के बाद। फिर उसने कहा कि डैडा हारमोनियम और ये ढोलक भी ले लेते हैं। तो आज हम लोग, ढोलक तो नहीं मिला, ढोलकी लेकर यहाँ पर आ गए। आई एम सो ग्लैड कि आज मैं यहाँ पर हूँ खुदा के कलाम से आपके साथ रूबरू होने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए। और ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन मिड वीक सर्विस में आज खुदा का कलाम मैं आपके लिए देना चाह रहा हूँ। कोई तैयारी के साथ हम लोग यहाँ पर नहीं है। और इस जगह पर आने के बाद घंटों स्तुति आराधना करने का रिवाज है। 25 तारीख को हम लोग कई गीतों को सुनेंगे, नए नए गीतों को सुनेंगे जो हमने बनाए हैं, और प्रभु उसके द्वारा आपको आशीष करेगा। मत्ती उसका 21वां अध्याय मैं चाह रहा हूँ कि हम पढ़े। मत्ती उसका 21वां अध्याय मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। और लिखा है कि एक से मैं चंद वचन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून नाम पहाड़ बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही का बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, इसकी आवश्यकता है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। खुदावंत इस वचन को आशीषित करे। और आज मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर हूँ। somebody is there, कोई है तो कहिए हालेलुया। यदि आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हो तो उस मंच पर जहाँ से मैं यहाँ से 25 तारीख को इस स्टेज पर से मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्टेज के नीचे खड़ा हूँ, उसका रंग रूप पूरा बदल देंगे। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, जो खुदा का आत्मा मुझे दे रहा है, जो रेगुलर सीरीज हम लोग सुन रहे थे, उस सीरीज पर मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो हम लगातार 2-3 हफ्तों से हम कुछ ना कुछ सुन रहे थे, उस सीरीज को मैं बाद में प्रचार करूंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम विशेष जगह पर हैं, विशेष योजना क्या है अनुसार यहाँ पर है, तो मुझे लगा कुछ अलग बोलना चाहिए। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह भी यरूशलेम नगरी में आए और एक विशेष योजना के तहत वो वहां पर आए। और यरूशलेम नगरी में आने के बाद देखिए, वो तो बेतलहम में जन्म ले चुका था, और फिर यीशु मसीह ने उन 30 सालों में अपने माँ बाप के साथ रहकर जो भी काम था बढ़ई का, वो काम उसने किया, कारपेंटिंग का वर्क उसने किया, और 3.5 साल में हर कामों को उसने अंजाम दिया यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ अंतिम क्षणों में जब हम लोग आ रहे हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि यीशु ने अपने 2 चेलों को भेजा और कहा कि बगल वाले गांव में जाओ। वाई वो ऐसे भी आ सकता था, नहीं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु मुझे बता रहा है कि मैं आपसे यह बात में बांटूं कि देयर इज अ प्रिपरेशन बिफोर समथिंग पावरफुल इज हैपनिंग। जब कुछ अद्भुत होने जा रहा है, जब कुछ शानदार होने जा रहा है, कुछ सामर्थ्य से भरा हुआ होने वाला है, तो प्रभु चाहता है कि एक तैयारी हो, एक प्रिपरेशन हो। एंड आई एम अमेज्ड टू सी, यीशु मसीह ने काना गांव में तैयारी की बात नहीं कही, वो तो उसकी मां ने उसको
जबरदस्ती पानी का दाखरस बनाने का काम उसने दे दिया। यीशु मसीह ने जब अंधे बारतिमाई को चंगाई देनी थी और यरीहो के मार्ग से गुजर रहा था, तब यीशु मसीह ने वहां पर तैयारी की बात नहीं की। मेरे भाई मेरे बहन, जब लाजर के कब्र के पास यीशु मसीह पहुंचे और उस मुर्दे को जो 4 दिन से मरा हुआ था उसको जब जीवित करना था, तब यीशु मसीह ने तैयारी की बात नहीं की। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब यीशु मसीह की मृत्यु करीब आ रही है और उसकी मृत्यु के बाद कुछ महत्वपूर्ण होने वाला था, उसकी मृत्यु के बाद पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे फटने वाला था। और आप सबको मालूम कि मूसा ने जब निवास स्थान बनाया, उस निवास स्थान, उस मिलाप वाले तंबू को बनाने के बाद खुदा की आज्ञा के अनुसार वो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में पर्दा था और खुदावंत और उसकी हुजूरी उस पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में उस करूबों के बीच में और उस दयासन के ऊपर प्रभु विराजमान हुआ करता था, जो परमेश्वर के कोष के ऊपर बना था। और प्रभु क्या सामर्थ्य उस परम पवित्र स्थान में उतर कर आता था और प्रभु दयासन पर विराजमान होने वाला था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, यीशु की मृत्यु के बाद ये जो पर्दा था मंदिर में, वो परम पवित्र और पवित्र स्थान को अलग करता था, वो फटने वाला था। और उसके बाद अब खुद यीशु मसीह की मृत्यु के बाद यीशु मसीह मरने वाले थे और फिर तीसरे दिन जिंदा होने वाले थे और फिर उसका स्वर्गारोहण होने वाला था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो अभिषेक लोगों तक पहुंचने वाला था। वो अभिषेक जो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं था, वो अभिषेक जो दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल मुख्य याजक के लिए उपलब्ध था, केवल प्रधान याजक जो था वो अंदर जा सकता था। वो अभिषेक, वो हुजूरी जो साल में एक बार केवल उस सेवक को मिला करती थी। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज हिसाब बदलने वाला है और प्रभु की हुजूरी जो केवल याजक को मिला करती थी, केवल सेवक को मिला करती थी, वो भी साल में एक बार अब वो अवेलेबल होने वाली थी, अब वो उपलब्ध होने वाली थी हर उस शख्स के लिए जो उसके लिए भूख और प्यास लेकर आ रहा था। और मेरे भाई मेरी बहन, इस महान घटना के होने से पहले यीशु मसीह जब 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 यरूशलेम नगरी में आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तैयारी की है, उन्होंने प्रिपरेशन किया है। एक महान बात होने वाली है, पवित्र आत्मा की आग आने वाली है, पवित्र आत्मा की हुजूरी लोगों तक आने वाली है। उसके बाद वो मामूली मछुआरे प्रभु के सेवक बनने वाले हैं। वो सेवक जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू कलीसिया की नींव होगा, उसका करियर, उसकी सेविकाई, उसकी बुलाहट की शुरुआत होने वाली है। मेरे भाई मेरी बहन, आप भी आने वाले 25 तारीख से जब इस जगह पर आप आओगे, मुझे यकीन है जिस प्रकार से 25 सालों में वो हजारों सेवक वो इस फायर कैंप के द्वारा प्रभु के सेविकाई के लिए खड़े हुए हैं, मुझे यकीन है कि इस 26 तारीख के 25 तारीख से जब आप यहां पर आओगे, एक नया मौसम, एक नया सीजन आ रहा है। उन पुराने सेवकों के लिए भी, उन पुराने पासबानों के लिए भी, उन पुरानी कलीसियाओं के लिए भी और नई कलीसियाओं के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, द न्यू सीजन इज कमिंग, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टेलिंग मी। प्रभु की रूह मुझे बता रही है कि मैं आपको इसी मंच से ये बताऊं कि नया मौसम आ रहा है, आपका मौसम बदलने वाला है। योर सीजन इज गोइंग टू चेंज, द सेज द स्पिरिट ऑफ गॉड टू मी। प्रभु की रूह बता रही है कि आपका मौसम बदलने वाला है। लेकिन ये कब होगा? ये 25 तारीख से होगा। और आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं आपको ये बताने के लिए कि उसके पहले क्या हुआ, वो पवित्र आत्मा और लोगों के लिए उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, उसके पहले क्या हुआ? यीशु ने अपने चेलों को भेजा और कहा कि बगल वाले गांव में जाओ, और तैयारी की है, प्रिपरेशन किया है। आज हम और हमारी पूरी टीम, तकरीबन 150 लोग वॉलंटियर्स इस कैंप के लिए तैयार हैं, तैनात हैं। हमारी टीमें आज कम से कम हम लोग 12-15 लोग यहां पर आए हुए हैं और 25 तारीख से 24 तारीख से मेरे ख्याल से 23 तारीख से और यहां पर 150 लोग यहां पर वॉलंटियर का काम करने वाले हैं। और फिर नेपाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और भारत के कोने कोने से और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग इस जगह पर आएंगे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ये जो वक्त चल रहा है, ये जो 2 हफ्ते हैं, वो प्रिपरेशन के वक्त है। बिना तैयारी के मेरे खुदा कोई काम नहीं करता है। जब कुछ अद्भुत होने वाला होता है वो तैयारी करता है। पैशन वीक में उसने जब शुरुआत की तो उसने शुरुआत की तैयारी से। जब वो एंट्री करेगा, जब वो आएगा, उसने कहा तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। हमने भी तमाम तैयारी कर ली है, आप लोग भी आने वाले हो, आप लोग की भी एंट्री होने वाली है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप कौन हो? आप कौन हो? लिखा है कि गधी के बच्चे को खोल कर लेकर आओ, बगल वाले गांव में जाओ और गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल कर लाओ। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग गांव गांव और शहर में बंधे हुए हैं और मैं खुश हूं
हूं कि 25 तारीख को बंधे हुए को खोलकर इस जगह पर लाया जाएगा और जो बंधे हुए थे वो यहां पर आने वाले हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम उसी की तैयारी के लिए यहां पर रुके हुए हैं। और लिखा है कि किसी ने पूछा कि उसको क्यों खोल रहे हो, तो कह देना प्रभु को इसकी आवश्यकता है, प्रभु को गधे की आवश्यकता है। क्या प्रभु गधों का इस्तेमाल करता है? मेरे भाई मेरी बहन, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज आप प्रभु के लिए गधे हो, आज आप प्रभु के लिए मूर्ख हो। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26, 27, 28 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आज आप प्रभु के लिए कुछ नहीं होंगे, आप प्रभु के लिए निर्बल होंगे, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु को गधों की आवश्यकता है। जाओ बगल वाले गांव में जाओ और गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको तुम खोल कर लेकर आओ। मेरे भाई मेरी बहन, वो यीशु नासरी के नाम में मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि 25 तारीख को इसी जगह पर बंधे हुए लोग नेपाल देश से यहां पर आने वाले हैं, पंजाब से यहां पर आने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश से यहां पर आने वाले हैं, नागपुर से आएंगे, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा और भारत के कोने कोने से यहां पर आएंगे। जो बंधे हुए थे क्यों आएंगे मालूम? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम तैयारी करने के लिए यहां पर आए हैं। और तैयारी काहे की चल रही है? तैयारी गधों की चल रही है। ये गधे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जो बंधे हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जो पापी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया में डूबे हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, कि उनका जीवन यहां पर आने के बाद बदलने जा रहा है। क्योंकि इन गधों पर वो जो सवार होने वाला है उसका नाम यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो इस गधों पर सवार होने वाला है। और मेरे भाई मेरे बहन, आज आवश्यक है कि जो पासबान हैं, जो चेले हैं, वो जाए और जो बंधे हुए हैं उनको खोलकर यहां पर लाए, ताकि 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 उन पर यीशु मसीह सवार हो सके और फिर पवित्र आत्मा की हुजूरी आपके लिए अवेलेबल हो सके, आपके लिए उपलब्ध हो सके। तैयारी जरूरी है, तैयारी जरूरी है। और मेरे भाई मेरे बहन, आप ध्यान रखिए, यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे तब भी उनने कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम तैयार रहो, मैं जा रहा हूं, तुम तैयार रहो, क्योंकि मैं तुम्हें लेने के लिए जल्द आने वाला हूं। मेरे भाई मेरी बहन, जैसे चोर आधी रात को आता है, बिना बताए आता है, आपको तैयार रहना जरूरी है। ओ मेरे भाई मेरी बहन, तैयारी जरूरी है। ओ प्रभु की रूह मुझे बता रही है, यू हैव टू बी प्रिपेयर एवरी मोमेंट। आपको याद होगा वो मत्ती 25वें अध्याय में वो 10 कुमारियों का दृष्टांत, जहां 5 मूर्ख तैयार नहीं थी और उनके तैयार न रहने की वजह से वो चूक गई, वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जिस जगह पर उनको पहुंचना था। उनका मकसद था कि दुल्हा के साथ रहे, उनका मकसद था कि दुल्हे के पास रहे, लेकिन वो वहां पर जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं थी। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, तैयार रहिए, तैयार रहिए। हम तैयार हैं और हम यहां पर तैयारी करने के लिए अब आए हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि अब आपकी बारी है कि आप तैयार रहो, आप तैयार रहो। कुंवारियां थी, उनको पाप मालूम नहीं था, कुंवारियां थी, उनको पुरुष मालूम नहीं था, लेकिन छोटी सी गलती, उनके पास तेल नहीं था। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस कैंप में आने के बाद तेल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस फायर कैंप में मैं आपसे चाह रहा हूं, नया मौसम आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसके मतलब आपके पास पहले से जो तेल है, पहले से जो अभिषेक है, उसको लेकर आइए। प्रभु आपको नए मौसम में लेकर जा रहा है। प्रभु आपके मिनिस्ट्री को, आपकी सेविकाई को नए मुकाम में लेकर जाना चाह रहा है। तैयार रहिए, तैयार रहिए। ये वक्त तैयारी का है, बिना तैयार होकर मत आना। आपको याद होगा ओ यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, विवाह के भोज का दृष्टांत था। और मेरे भाई मेरी बहन, किसी ने कहा कि हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, किसी ने कहा हमने खेत मोल लिए हैं, इसके लिए हम नहीं आ पा रहे, किसी ने कहा हमने विवाह किया, हम नहीं आ पा रहे। लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। और ऐसे में मैं जिस पर बात करना चाहता हूं वो ये है कि ऐसे में यीशु ने कहा चौराहे पर जाओ, चौक में जाओ और जो भी लोग मिले उनको लेकर आओ। जिनको निमंत्रण नहीं मिला था उनको लाया गया, लेकिन उनमें एक व्यक्ति ऐसा मिला जो तैयार नहीं था। उनमें एक व्यक्ति ऐसा मिला जो तैयार नहीं था। और यीशु मसीह ने कहा तैयार होकर आना जरूरी है, तैयार होकर आना जरूरी था। इसको निकालो वहां से, और विवाह के भोज से उसको निकाल दिया गया। टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, और गेट प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करिए और फिर इस फायर कैंप में आइए, क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतरीन होने जा रहा है, आपके लिए कुछ अद्भुत होने जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने खुद भी कहा, जब गेत्सेमनी के बगीचे में गए प्रार्थना करने के लिए गए, वो अपने चेलों से कहा जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, यानी तैयारी चलती रहनी चाहिए।
लिए आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आप तैयार हो, कि आप तैयार हो। सारा खेल तैयारी का है। जल प्रलय नहीं आया मालूम कितने साल, तकरीबन 100 साल। कुछ ज्ञानी लोग कहते कि 120 साल। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब नूह की उम्र 500 साल की थी उसने दर्शन पाया, और जब जहाज के अंदर वो गया उसकी उम्र 600 साल की थी। तो आंकड़े बता रहे हैं कि 100 साल लगे। जल प्रलय पहले क्यों नहीं आया? जल प्रलय पहले क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं कि जहाज बन रहा था मेरे भाई मेरी बहन, ये मौका था उन तमाम दुनिया के लोगों को तैयारी का। काश वो तैयार रहते, काश वो अपने पापों से मुंह फेर लेते, काश वो बाज आते, काश वो भी नूह के साथ जहाज बनाने में जुट जाते, काश आप भी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में आ जाते, काश आप भी प्रॉमिस लैंड के प्रोजेक्ट में आ जाते, काश आप भी अपना डोनेशन दे देते, काश आप भी अपना शेयर दे देते, काश आप भी 40 दिन उपवास प्रार्थना कर लेते। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको तेजन देना चाह रहा हूं, यीशु नासरी के नाम में वो तैयारी का वो वक्त था, वो तैयारी का वक्त था। यीशु मसीह ने नए नियम में इस बात का हवाला दिया, जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा लोग खाते पीते रहे और शादियां ब्याह करते रहे और पेड़ पौधे लगाते रहे। मेरे भाई मेरी बहन, ये अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। अब शादी में बिजी होंगे, अब खाने पीने में बिजी होंगे। आज का ये टाइम यदि आप देखो, जगह जगह पर आपको खाने के ठेले दिखेंगे, चाइनीज के स्टॉल दिखेंगे, खाने के तमाम इंतजाम आपको दिखेंगे। आज लोग क्या कर रहे हैं मालूम? आज लोग पेड़ लगा रहे हैं। आप क्रिकेट मैच देखोगे, आईपीएल मैच देखोगे, एक डॉट बॉल डाला, इसका मतलब आप एक पेड़ लगाओगे। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में आपके पास क्या टाइम है। वो नूह आने में देरी, नूह ने जहाज तो बना रहा था, लेकिन जल प्रलय और विनाश को प्रभु ने देरी लगाई। 100 साल का वक्त दिया, 100 साल का वक्त दिया। यह वक्त किसके लिए था? जहाज बनाने के लिए नहीं, यह वक्त था उन लोगों के लिए जो नूह के आसपास रह रहे थे। उनका काम था तैयारी करने का, लेकिन वो ठट्टा में उड़ा रहे थे। ओ नूह की हंसी उड़ा रहे थे। अरे नूह पागल हो गया है, अरे नूह तू बावला हो गया है। ओ आसमान में बारिश का आसार नजर नहीं आ रहे हैं, आसमान में बादल नजर नहीं आ रहे हैं, और तू इतना बड़ा जहाज बना रहा है, क्या तू बेवकूफ हो गया? 100 साल पहले इस साल से उसको ताने मिल रहे होंगे, दूसरा साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन नूह, और लिखा है कि नए नियम में नूह को धर्म का प्रचारक के रूप में कहा गया। He was preaching the gospel, but लोगों ने मन नहीं फिराया, लोगों ने मन नहीं फिराया। मेरे भाई मेरी बहन, तैयारी न करना आपको भारी पड़ सकता है। और 100 साल के बाद जब जल प्रलय आया, लिखा है केवल 8 ही लोग जा पाए, केवल 8 ही लोग जा पाए। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो इस कैंप के लिए? क्या आप तैयार हो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए? क्या आप तैयार हो खुदा का एक बड़ा भवन बनाने के लिए? क्या आप तैयार हो 1500 लोगों को शरण देने के लिए? क्या आप तैयार हो हजारों लोगों को रोज खाना खिलाने के लिए? क्या आप तैयार हो हजारों लोगों को और रहने का घर देने के लिए, वस्त्र देने के लिए? मेरे भाई मेरी बहन, दिस इज द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन, नॉट ओनली फॉर द कैंप, केवल कैंप के लिए नहीं, लेकिन मैं लैंड प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहा हूं, द प्रॉमिस लैंड के लिए बात कर रहा हूं। शायद आपके गांव में चर्च बन रहा होगा, शायद मनमाड़ में चर्च बन रहा होगा, शायद नेवासा में चर्च बन रहा होगा, शायद नेपाल में चर्च बन रहा होगा, आपके नासिक में चर्च बन रहा होगा। योजनाएं होंगी, कलीसियाएं। क्या आप अपने पासबान के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हो? क्या अपना सब कुछ बेचकर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए तैयार हो? मेरे भाई मेरे बहन, खुदावंत ने हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ियां तोड़ कर लाओ और परमेश्वर का भवन बनाओ, उसको देखकर मैं खुश होऊंगा। प्रभु किससे खुश होता है? प्रभु उसके भवन को देखकर खुश होता है। सारा खेल तैयारी का है। लूत के समय मेरे भाई मेरी बहन 10 लोग भी तैयार नहीं मिले, वरना सदोम और अमोरा बच जाता। पूरा शहर पाप की नगरी थी। कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, कोई बचने के लिए तैयार नहीं। दूत आए बचाने के लिए, दूत आए संदेश देने के लिए, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था। यहां तक कि लूत के होने वाले दामाद भी तैयार नहीं थे। अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? लूत की पत्नी भी तैयार नहीं थी। अंत यह हुआ कि नमक का खंबा वो बन गई और सदोम और अमोरा का विनाश हो गया। कभी वक्त मिलेगा तो किन चीजों से विनाश हुआ उसकी तुलना मैं आज की तारीख से कर सकता हूं। कभी मौका मिले तो इस बारे बात करेंगे, लेकिन तैयार न होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? मेरे भाई मेरी बहन,
तैयार होना बहुत जरूरी है, तैयार होना बहुत जरूरी है, तैयार रहना जरूरी है। प्रभु यीशु कभी भी आ सकता है। कि आप तैयार हो, कि आप तैयार हो मेरे भाई मेरी बहन। यीशु मसीह ने कहा बगल वाले गांव में जाओ, पहले तैयारी होगी फिर मैं आऊंगा, पहले तैयारी होगी फिर मैं आऊंगा। आज यीशु आपके दिल में आना चाह रहा है, आज यीशु आपके मिनिस्ट्री को एक नया रूप देना चाह रहा है। दिस इज द टाइम फॉर प्रिपरेशन। हम लोग कई महीनों से सोए नहीं हैं, हम कई महीनों से ठीक से खाना नहीं खाया है, हम आपको उत्तेजन देना चाह रहे हैं। तकरीबन 3-4 महीने हो गए लगातार हम लोग प्रार्थना में, लगातार हम लोग उपवास में, लगातार हम तैयारियों में हमारा पैसा सब कुछ डाल दिया, हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया। मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। ये क्यों चल रहा है? ये तैयारी चल रही है बड़े रिवाइवल की, बड़े उद्धार के लहर की। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? प्रभु चाहता है कि आप तैयार रहे, प्रभु चाहता है कि आप तैयार रहिए। यीशु ने कहा मैं आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा, गधी का बच्चा लेकर आओ, बगल में बंधा हुआ है। आज प्रभु ने आपको खोल कर लाया है, लेकिन जब प्रभु के पास आ रहे हो आपको भी तैयार होकर आना पड़ेगा। आप इस दृष्टांत को, आप इस कहानी को जो यीशु मसीह ने जो कहानी नहीं कहूंगा, ये जिस घटना को आप अलग अलग गॉस्पेल में आप देखोगे, लूका में देखोगे, मरकुस में देखोगे, तो लिखा है कि गधे पर कपड़ा डाला गया, गधे पर उसको तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया। प्रभु चाहता है कि आज आपके ऊपर उद्धार के वस्त्र हो, वो वस्त्र नहीं जिससे आपका नंगापन नजर आए, वो अंजीर के वस्त्र जो पत्तों के वस्त्र थे वो नहीं जिससे नंगापन नजर आ रहा था, चमड़े के वस्त्र। आज जरूरत है कि आपके पास उद्धार के वस्त्र हो। उस गधे पर वस्त्र डाले गए। मेरे भाई मेरी बहन, तैयारी बहुत जरूरी है। जब प्रभु भोजन देना था, वो आखिरी भोज प्रभु यीशु मसीह जिसको हम लास्ट सपर कहते हैं, अपने शिष्यों के साथ खाने वाले थे, उस वक्त भी तैयारी करने के लिए कहा गया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं प्रिपरेशन इज मस्ट। और जब उसका दूसरा आगमन होगा उस वक्त भी हमको तैयार रहने की जरूरत है। क्या आप तैयार हो? वी आर प्रिपेयर फॉर द कैंप। हमारी योजनाएं, हमारा जो भी है वो फिक्स्ड है, वो तय है कि हम क्या करने वाले हैं। हमारी डॉक्यूमेंट्री आ गई, वो तय थे कि हम क्या शूट करेंगे। और पवित्र आत्मा की आग मुझे लगी, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने उसके आग में मुझे रंग लिया। और उसके खून से तो रंगा ही लिया, लेकिन उसके आग से मुझे रंग लिया। और उसके बाद वो आग मैंने सब तक फैलाने की कोशिश की। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। प्रभु चाहता है कि आप इस बात को समझे। हमने सब कुछ तैयारी के साथ किया है। यहां पर भी आए हैं, खास करके कभी नहीं आते हम लोग, लेकिन शायद 1 या 2 बार 25 साल में, ये 26वां साल है, हम क्या 1 या 2 ही बार यहाँ पर आ रहे हैं। शुरुआत में मैं आया था यहाँ पे, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ बहुत सालों के बाद। क्यों? तैयारी करने के लिए। नया मौसम आ रहा है, न्यू सीजन। पहले हम लोग आते थे क्योंकि नया सीजन था, लेकिन अब वो मौसम चला गया है और फिर हम लोग बीच में नहीं आ रहे थे। अब फिर से आए हैं ताकि हम आपके साथ बात कर सके। थैंक्स टू अर्पित, क्योंकि जिसकी वजह से आज ये वीडियो बन सका और आपके साथ में रूबरू हो सका और खुदा की ये वाणी आप तक पहुंचा सका। तैयार रहिए, तैयार रहिए। बगल वाले को छुइए, किसी को व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए और बोलिए तैयार रहिए कैंप में आने के लिए। अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, ऑलरेडी प्रेयर में आइए, ऑलरेडी प्रार्थना में आइए और यहां पर आकर अपने कुल्हाड़ी को और भी धार लगाइए। ये कुल्हाड़ी को धार लगाने का टाइम है, ये अपने वरदानों को धार लगाने का टाइम है, आपके प्रचारों पर धार लगाने का टाइम है, आपके प्रेजेंट वर्शिप पर धार लगाने का टाइम है। आपको मालूम है ना, उस कुल्हाड़ी में धार नहीं थी। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, धार होगी तो घाव गंभीर होगा। आज प्रभु आपको 2 धार की तलवार बनाना चाह रहा है। ये बाइबल यदि आपके अंदर होगा तो आपके मुख से जो निकलेगा वो दोनों तरफ से काटता रहेगा। तैयार रहिए। प्रभु चाहता है कि आप इस कैंप के लिए आप तैयार रहिए, उसके काम के लिए तैयार रहिए, प्रॉमिस लैंड के लिए तैयार है। हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छी जमीन देखकर बड़ा मजा आता है। कभी कभी जमीन देख के सपने सबकी, वहां क्या होगा, यहाँ क्या होगा। हम लोग दौड़ के कदम लगा के, यश गिन रहा है एक जगह पर, अर्पित गिन रहा है, हम लोग पूरे मीटर्स में काउंट कर रहे हैं कि कितना बड़ा हॉल। और जब मैंने उनको हॉल दिखाया तो ये लोग परेशान हो गए। ऑडिटोरियम दिखाया, मैंने कहा इतना बड़ा होगा, तो यश अर्पित सब लोग परेशान हो गए, पास्टर क्लेरा सब परेशान, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, इतना बड़ा। मैंने कहा इतना ये नॉर्मल है। मैंने कहा ये बनने जा रहा है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वी आर प्रिपेयर्ड, और हम लोग चाह रहे हैं कि आप भी तैयार रहो। ये तैयारी का वक्त है। फायर कैंप ये तैयारी का वक्त है। हम यहाँ पे तैयारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और प्रभु चाहता है कि आप भी तैयारी आप करें। वो आजादी मिलने से पहले यूसुफ को भेजा गया, उसको गड्ढे में डाला गया, उसको पोतीफर के घर में भेजा गया, उस पर इल्जाम डालकर बंदीगृह में भेजा गया।
क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर रहा था, यूसुफ के लिए एक सिंहासन बना रहा था जहां से यूसुफ ये राज करने वाला था, और खुदा की योजना को जो अब्राहम को खुदा ने दी थी उसको अंजाम देने वाला था। इफ यू आर इन पेन, आप तकलीफ में हो, समझ जाइए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। यदि आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, समझ जाइए कि प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। हमारा घोंसला हिल गया, मेरे पापा चले गए और 1 साल में मम्मी चली गई, हमारे लिए बड़ा स्ट्रेंथ थी, बड़ी ताकत थी। अभी रेवरेंड तेरा आते वक्त हमको बोल रही थी कि डैडी बहुत जबरदस्त सपोर्टर थे हमारे लिए, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि घोंसला प्रभु हिला रहा है। इसका मतलब ये नहीं, जब उकाब अपने बच्चों को घोंसले में हिलाता है और ऊपर से गिराता है, इसका मतलब नहीं कि उनको मार रहा है। He is preparing them to fly high, वो उनको ऊपर उड़ाने के लिए तैयार कर रहा है। उड़ने का वक्त आ रहा है मेरे भाई मेरे बहन, दौड़ने का वक्त आ रहा है। पांव की जूती बांधिए, सीटी को टाइट करिए, कमर को कसिए, तैयारी करिए। जब मिस्र से बाहर निकल रहे थे, प्रभु ने कहा कमर बांधो, फुर्ती करो। क्यों? प्रिपरेशन होना चाहिए। विदाउट प्रिपरेशन यू कैन नॉट, आप नहीं जीत सकते हो। मेरे भाई मेरी बहन, समुद्र 2 भाग होने से पहले प्रभु ने मूसा से कहा लाठी समुद्र की ओर कर। क्यों? प्रिपरेशन है। अपनी बाइबल को उठाइए और ऊपर हाथ करो करके आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु समुद्र में 2 भाग निकालेगा, प्रभु आपकी समस्याओं में मार्ग निकालेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके बंधन टूटे। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं आपके लिए नए मौके बने। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के दरवाजे खुले। यीशु मसीह के नाम में शैतानी ताकतें इसी वक्त बंद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में कलीसियाओं में भीड़ बढ़ने लगे, प्रभु के सेवक तैयार हो। थैंक यू लॉर्ड। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे यू कम डाउन एंड टच एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति को तू छू लेना प्रभु, तेरे कलाम में प्रभु तैयार करना, पवित्र आत्मा की अग्नि में तैयार करना। यहां पर आने से पहले लोग तैयार होकर आए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे आमीन। आई बिलीव कि आप तैयार होकर फायर कैंप 2026 में आने के लिए तैयार हो। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु मैं आपको सबको जय मसीह की। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 25 तारीख से यहाँ पर जो होने वाला है वो अद्भुत होने वाला है। गॉड इज गोइंग टू टच यू। जितने भी लोग नेपाल से आ रहे हैं, जितने भी लोग अलग जगह से आ रहे हैं, आपका वेलकम है। हम लोग तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे।